Hello, welcome to Learn with Anjali. So today I'll be teaching you income and expenditure method, two questions. Okay. Before going into those two questions, I will recommend that you go to the details of this YouTube and go through the previous YouTube link wherein I explained the formulas for income and expenditure method. I also provided you some common tricks which you can use in order to memorize those formulas. So let's take a look. So as I was saying that we will be learning income and expenditure method, two major questions. But before learning those two questions, I will teach you the basic conversion table. If you learn that basic conversion table, then you don't need to memorize half of the formulas. So let's take a quick glance. So what do we do in order to understand the basic conversion table? See, you need to understand that there are some things which are considered small in national income and some things which are considered big. So in order to convert from small to big, मतलब कि छोटे से बड़े पे जाने के लिए, you need to add something to it. Okay? As an example, net छोटी चीज मानी जाती है. Net is small, but gross is considered to be big. Okay? Now how you will memorize कि net छोटा है कि gross? Okay? So यहाँ देखो आप, 3 अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं. 3 छोटा है ना 5 से, सो 3 पे 5 पे जाने के लिए आप क्या ऐड करोगे इस केस के अंदर? डेप्रिसिएशन. अब नेट को इकोनॉमिक्स में स्मॉल मानते हैं, वैसे भी नेट को छोटी चीज मानी जाती है. ग्रॉस को बड़ा माना जाता है. ग्रॉस को ये माना जाता है कि ग्रॉस टोटल है. ठीक है. सो जब भी आपने नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, आप ऐड करते हो डेप्रिसिएशन, जिसके अलग अलग नाम है, जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर आपको कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है डेप्रिसिएशन को. वो दो नेम आपने याद रखने क्योंकि वही कॉमनली बहुत यूज होते हैं. ठीक है. देन अगर आप बात करो डोमेस्टिक एंड नेशन की, आप मानो डोमेस्टिक इज जस्ट लाइक योर होम, तुम्हारा घर. ठीक है. जो आपका घर है वो छोटा है एज कंपेयर टू होल नेशन. तो मैंने डोमेस्टिक को स्मॉल वाली आइटम के नीचे लिखा है, बिग वाली आइटम के नीचे लिखा है नेशन को. सो डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए, घर से कैपिटल तक पहुंचने के लिए इंडिया की, क्या करते हैं हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं. किसमें चीजें ऐड कर रहे हैं? हम ये चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं. मैं इसका कंपैरिजन आपको सिखाऊंगी जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है एंड में. ठीक है. अब लास्ट चीज रहेगी हमारी फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस. अब फैक्टर कॉस्ट को आप फैक्ट्री कॉस्ट की तरह मानो. फैक्ट्री में चीजें सस्ती मिलती है, मार्केट में चीजें महंगी मिलती हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट में उनके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं. सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका की फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. सिमिलरली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है कि अगर आपको सिंपल लिखा हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो NFIA तक पहुंचने के लिए. ठीक है. एक क्विक रिकैप दे देती हूं. ये तीन चीजों को छोटा माना जाता है नेशनल इनकम में, नेट को, डोमेस्टिक को, फैक्टर कॉस्ट को. ठीक है. ये तीन चीजों को बड़ा माना जाता है, ग्रॉस, नेशन, मार्केट प्राइस को. छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम ऐड करते हैं ये चीजें. सो बेसिकली स्मॉल के अंदर इफ यू ऐड दीज थिंग देन यू गेट दिस. ये कन्वर्जन हम सीखेंगे when we learn or understand this question. So let's have a look at this question. So under this question they have given me gross fixed capital formation as 100, change in stock given है 20, net capital formation given है 110, mixed income of self-employed given है 200, net factor income from abroad, net export, compensation of employees, operating surplus and net indirect taxes. So what am I supposed to calculate in this question? They are asking me to calculate GNP at FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब देखो जो सा मेथड लगाना होता है उसका एक सिंपल तरीका होता है. जो मेजर टर्म्स होते हैं आपके मेथड की, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड से GDP एट MP निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स.
अब इस क्वेश्चन के अगर मैं पर्टिकुलर्स देखूं तो मुझे कहीं भी प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर वैसी चीजें नहीं दिख रही, मेन सिर्फ एक नेट एक्सपोर्ट दिख रहा है। और आप कह सकते हो कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। ओके, व्हाट इफ आई यूज इनकम मेथड हियर? इनकम मेथड के हिसाब से मुझे एनडीपी एट एफसी चाहिए होता है, जिसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो उसका फॉर्मूला होता है COM। C stands for compensation of employees, O stands for operating surplus, M stands for mixed income of self-employed. So let's see. I have compensation of employees, I have operating surplus, I have mixed income of self-employed. So then why don't we use the income method? Let's try. So income method से हमें मिलता है net domestic product at factor cost, जिसको domestic income भी कहते हैं. Then the formula is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. So I have these things. Compensation of employees कितना given है? 250. Operating surplus कितना given है? 400. Mixed income कितना given है? 200. तो ये हो गया 600, 700, 850. ठीक है, बट मुझसे क्वेश्चन में क्या मांगा था? मुझसे क्वेश्चन में जीएनपी एट एफसी मांगा था और मैंने क्या निकाला है? एनडीपी एट एफसी। सो मुझे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं ये कन्वर्जन टेबल यूज करूंगी। दिस इज माय कन्वर्जन टेबल। जो आपको चाहिए होता है, व्हाटएवर यू नीड टू फाइंड, यू राइट इट डाउन फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने निकालना है उसको लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन में मुझसे ये मांगा था, मैंने ये लिख दिया। जो मेरे पास है या मैंने कैलकुलेट कर लिया है उसको मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ। जैसे कि मैंने एनडीपी एट एफसी आई वाज एबल टू फाइंड बाय कैलकुलेटिंग इट द सेम। ठीक है, अब कन्वर्जन कैसे करते हैं? व्हाटएवर यू कैलकुलेटेड यू राइट हियर, कैलकुलेटेड और गिवन चीजें राइट हैंड साइड में, जो आपने फाइंड करना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो कन्वर्जन करते हैं वो राइट से लेफ्ट पे आते हो। आप राइट को आपने लेफ्ट जैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको लेफ्ट चाहिए ना, यू वांट जीएनपी एट एफसी ना, तो आपने इसको इस तक पहुंचाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फैक्टर कॉस्ट सेम है, कोई कन्वर्जन नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। डोमेस्टिक से नेशन तक जाना है। डोमेस्टिक क्या है? छोटा, नेशन क्या है? बड़ा। सो छोटे से बड़े पे जाना है, क्या ऐड करेंगे? NFIA। ओके, फिर नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट एफसी तो मैंने निकाल ही लिया था, 850 है। NFIA लेट्स सी, इन्होंने दिया हमें। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड साफ साफ गिवन है हमें, -10। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट डेप्रिसिएशन। गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, बट कहीं भी इन्होंने मुझे डेप्रिसिएशन नहीं दी। बट इन चीजों से आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। रिमेंबर एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ मैंने पर्टिकुलर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बताए थे एक टाइम पे। सो व्हाट वर दोज फॉर्मुलास? दोज वर कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। एक ये मेजर फॉर्मूला है। एक होता था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है उसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। ठीक है जी। और एक फॉर्मूला था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, इफ यू आर गिवन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करो आप, देन डेप्रिसिएशन। ये 3 बहुत जरूरी फॉर्मुलेज हैं। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, एवरी बोर्ड एग्जाम और एनी एग्जाम यू विल सी द यूजेज ऑफ दिस। बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बट द इजिएस्ट पार्ट इट इज इफ यू मेमोराइज दिस, एक बार याद कर लो, सॉर्टेड। अब देखते हैं मेरे पास क्या है। मेरे पास है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, बात एक ही है। और मेरे पास चेंज इन स्टॉक है। सो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? GDCF आ जाएगा। ये दोनों चीजें हैं, ये आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गई, ये भी गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, नेट कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, वो भी एक ही चीज है। सो लेट्स यूज दीज 2 formulas, first to find GDCF and then to find depreciation. So
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 100, चेंज इन स्टॉक कितना है 20, तो मेरा GDCF आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120, ये 120 आ गया, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर 110, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 120 में से 110 गए, माय डेप्रिसिएशन विल बी 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तभी कराया, ओके। सो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 10, आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, एक -10 है एक +10 है, प्लस माइनस माइनस होता है, आपस में ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस ओनली, यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो फाइनल आंसर इज 850। ओके, एक क्विक रिकैप जिसमें कन्वर्जन टेबल भी दिखा देती हूँ और एक बार ये कन्वर्जन भी सिखा देती हूँ। पहले तो दिस इज अ कन्वर्जन टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें छोटी हैं नेशनल इनकम में, 3 थिंग्स आर बिग, कंसिडर टू बी बिग। इन केस यू हैव स्मॉल थिंग्स यू एड, इन केस यू हैव बिग थिंग्स गिवन, जैसे इस कन्वर्जन के अंदर तो वी हैड एवरीथिंग ऑलमोस्ट स्मॉल ही था, ठीक है। उल्टी भी कन्वर्जन हो सकती थी, एनडीपी एट एफसी यहाँ लिखा होता, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ लिखा होता तो माइनस होता सब कुछ। छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड करते हैं, बड़े से छोटे पे जाने के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। सो नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, बट अगर ग्रॉस से डेप्रिसिएशन पे जाना है तो माइनस करोगे, क्वाइट ऑब्वियस। डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है तो ऐड करोगे NFIA, जिसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्ट्री पे चीजें सस्ती मिलती है, मार्केट में चीजें महंगी मिलती है, क्यों, क्योंकि टैक्स लग जाता है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करोगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, फाइन। सो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू मी। मैंने पहले क्या किया, आई ऑब्जर्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मुझे मेजर मेरी 3 थिंग्स जो होती हैं किसी भी फॉर्मूले की, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपकी इनकम मेथड में NDP एट FC इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए आपके पास जो मेजर सारी चीजें गिवन है, देन यू अप्लाई दैट फॉर्मूला इवन इफ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। सो इन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई डिडंट हैड प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बट मेरे पास इनकम मेथड की सारी चीजें थी और वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड की कोई खास चीज थी भी नहीं, इसीलिए मैंने वो फर्स्ट मेथड लगाया ही नहीं, ठीक है। सो NDP एट FC का फॉर्मूला लगाया, डायरेक्टली सारी चीजें गिवन थी, 850 आ गया। बट ये मेरा आया NDP एट FC, जिसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, डोमेस्टिक इनकम। मुझे क्या चाहिए था क्वेश्चन में, GNP एट FC। जो भी आपने फाइंड करना होता है वो पहले लिख लो, जो आप कैलकुलेट कर चुके हो या क्वेश्चन में गिवन है उसको राइट साइड लिख दो, ठीक है, ऑन योर राइट साइड। तो मैंने ये लिखा, और कन्वर्जन राइट टू लेफ्ट करते हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए आपको उसके बराबर बनना पड़ेगा, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो इसको इधर तक पहुंचने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट सेम था, डन। प्रोडक्ट सेम था, कोई कन्वर्जन नहीं। डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, प्लस NFIA। नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन। NFIA ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके गिवन थी -10, मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस -10 होता है ना, ठीक है ना। सो -10 ही लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी थी, जिसके लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बताए जो कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सिखाए गए थे, विच इज GDCF इज NDCF प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। जहां फिक्स्ड वर्ड आ जाए वहां पे चेंज इन स्टॉक ऐड होता ही होता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है GDCF का, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, मतलब कि चेंज इन स्टॉक आ रहा है, और नेट से ग्रॉस पे जाना है, आपको पता ही है, छोटे से बड़े पे जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड होगी। अब व्हेन आई ऑब्जर्व द क्वेश्चन, मेरे पास फिक्स्ड वाला था 100, तो मैंने यहां पे 100 लिख दिया, ओके। और मेरे पास था चेंज इन स्टॉक 20, तो मैंने 120, मेरे पास GDCF आ गया, बट डेप्रिसिएशन अभी भी नहीं आई। नेट कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, बात एक ही है। GDCF आ गया 120, ये गिवन है 110, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 110, दैट इज 10। सो आई प्लेस्ड इट इन द फॉर्मूला एंड आई गॉट द आंसर एज 850। नाउ टेक्निकली यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो, एंड मोर ओवर दिस थिंग इट ऑलवेज रिमेन इन योर मेमोरी। फॉर्मुलेस फिर भूल जाते हैं,
ये चीजें याद रहती है. Those are the tricks which will help you for a longer period of time जब तक your competitive exams are going on and other exams are going on. Okay, so now we will discuss question number 2. Now the second question which is given to us is this, wherein wages are given, rent, interest, dividend, mixed income of self-employed is 400, undistributed profit given है, contribution to social security scheme है by employer, it's given in the question, employer ने दिए, bracket में given था, ठीक है, and corporate profit tax is 400, and they are expecting us to calculate domestic income या फिर NDP at FC. बात एक ही है, whether you call it domestic income or you say net domestic product at factor cost, it means the same. So let's apply the income method formulas. NDP at FC is what? Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. Now as you can see, इन्होंने compensation of employees मुझे directly नहीं given, but compensation of employees का formula क्या है? Wages and salaries plus social security contribution by employer. अब ये चीज है मेरे पास, wages and salary नहीं है तो wages तो है 10,000, social security contribution है by employer कितनी 400, so ये कितना हो गया 10,400 is my compensation of employees. ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं गिवन, उसका भी फॉर्मूला लगेगा जिसको हम कैसे याद करते हैं, RRIP, जैसे कहते हैं ना रेस्ट इन पीस RIP, यू कैन से डबल रेस्ट या रेस्ट रिसीव्ड इन पीस, वेयर इन R स्टैंड्स फॉर रेंट, another R is for royalty, if royalty is not given you will put 0, I stands for interest which is 400, and P stands for profit which is not given to us because profit has its own formula. So profit का क्या formula है? Profit is equals to universe of DC, where U stands for undistributed profit 200, D stands for dividend 3,000, and C stands for corporate profit tax which is 400. So ये मेरे पास कितना आ गया 3,600. So 3,600 मैं ऊपर प्रॉफिट के अंदर डाल दूंगी. So my answer is what? This is 4,000 and this is 9,000. 9,000 is my operating surplus. Place it in this NDP at FC आ जाएगा. 10,400 is compensation of employees. Operating surplus is 9,000. Mixed income कितनी है? 400. So what's the answer? This is 19,800. That's it. This question was pretty direct, but it requires you to memorize all the formulas of income method. In fact, इसके अंदर almost सारे formulas ही use हो गए. ठीक है? So NDP at FC is what? Compensation of employees, operating surplus plus mixed income of self-employed. C stands for wages and salary. सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, दोनों चीजें गिवन थी, वेजेस एंड सैलरी नहीं तो वेजेस गिवन था, सो इट इज द सेम थिंग. देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ब्रैकेट में लिखा हुआ था एम्प्लॉयर, 400 ऐड किया, ये आ गया 10,400, सो सी इज 10,400. ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लगा है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. रेंट गिवन था 5,000, रॉयल्टी नहीं गिवन थी, 0 ले ली, इंटरेस्ट गिवन था 400, बट प्रॉफिट निकालना पड़ा. प्रॉफिट का अलग से फॉर्मूला है UDC, जस्ट लाइक सिंपल कोड यूनिवर्स ऑफ DC. सो U स्टैंड्स फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, ये सब कुछ गिवन था. C स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स विच वाज 400, तो ये टोटल आ गया मेरे पास 3,600. सो व्हेन आई एडेड ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास 9,000 आ गया, मिक्स्ड इनकम गिवन थी 400, मेन फॉर्मूले में पुट किया, आई गॉट द आंसर एज 19,800. So this was all about the income method and a little bit usage of expenditure method in the form of जो मैंने depreciation calculate करी थी पिछले question में. I hope it was helpful for you. In case you have any particular question related to national income, then you can leave it in the comment box. Thank you so much for watching Learn with Anjali. I am Anjali Kaur. Thank you and please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye.